छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया 80% से अधिक पार हो चुकी है, लेकिन धान खरीदी की अंतिम तारीख पास आते ही एक बार फिर धान खरीदी केंद्रों में दूसरे राज्यों से कोचियों के आने की खबरें सामने आने लगी हैं। सीमावर्ती जिलों में धान खरीदी के आंकड़े भी चौंका रहे हैं, क्योंकि कुछ जिलों में धान का बहुत ज्यादा उत्पादन भी नहीं होता। छत्तीसगढ़ में अब तक 80 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है। धान खरीदी की अंतिम तारीख करीब आते ही महासमुंद, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा समेत कई जिलों में दूसरे राज्यों से लाकर धान खपाने की शिकायतें मिल रही हैं। उड़ीसा बॉर्डर से लगे गरियाबंद जिले के बेहद कम धान की पैदावार वाले असिंचित क्षेत्र में बम्पर खरीदी का मामला सामने आया है, जबकि यहाँ बड़ी संख्या में किसान मक्के का उत्पादन भी करते हैं। सिर्फ गरियाबंद जिले में 86 उपार्जन केंद्र में 31,42,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, जबकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां 98% तक धान खरीदी पूरी की जा चुकी है। मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं, राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से धान रोकने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। इसके बावजूद अगर कहीं दूसरे राज्य का धान खपाने की कोशिश होगी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। धान खरीदी निर्बाध रूप से चल रहा है और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया, उनकी सुविधाओं का। जो हमारा अनुमान था 110 लाख मीट्रिक टन का, तो 110 लाख मीट्रिक टन के बहुत अब हम करीब पहुंचने जा रहे हैं। हम 90 क्रॉस कर गए हैं। अब हम जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा अनुमान था, उसके बिल्कुल करीब है। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में धान का कीमत सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ के किसानों को मिलता है, तो निश्चित रूप से हमारी चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं कि दूसरे प्रदेश के धान यहाँ ना खपे। हमारी जो योजना है, हमारी जो व्यवस्था अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए है, प्रदेश के किसानों के लिए है, उस पे कोई दूसरा प्रदेश डाका ना डाले। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अब अंतिम चरण में है। अब तक बाहरी राज्यों से धान लाकर खपाने के मामले सामने नहीं आए, लेकिन अंतिम चरण में एकाएक बम्पर धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया गड़बड़ी की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले धान को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।